नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 31 तारीख से दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली को अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें अभी कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री एरिया खोले गए हैं। आज मैं दिल्ली के उद्योगनगर में स्थित उद्योगनगर फैक्ट्री एसोसिएशन क्षेत्र में आई हूं, जहां पर मेरे साथ है लघु उद्योग भारती दिल्ली स्टेट के जनरल सेक्रेटरी वीरेंद्र नागपाल जी, और जिनसे मैं जानूंगी कि फैक्ट्री एसोसिएशन खुलने के बाद उनको कितना अभी लगता है कि मुनाफा होगा और कितना घाटा, क्योंकि अभी जहां तक देखा जा रहा है दिल्ली सरकार द्वारा मार्केट नहीं खोली गई हैं। तो हम जानेंगे कि किन किन प्रकार की समस्याओं को उनको सामना करना पड़ रहा है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किन किन प्रकार की अभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि कल ही अनलॉक हुआ और फैक्ट्री एसोसिएशन को खोला गया है, क्या कहना चाहिए? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद हमें यहाँ पे ये मौका देने के लिए। फैक्ट्रियाँ खोलने की तो प्रक्रिया शुरू हो गई, उसमें दो तरह की समस्या जो बहुत बड़ी हैं। एक, मार्केट नहीं खुली हुई, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि पहले 3-4 दिन जो हैं वो तो फैक्ट्रियों की सफाई, सैनिटाइजेशन, वर्कर्स की चेकिंग, उनके वैक्सीनेशन हो गई है या नहीं, वो लोग प्रॉपरली अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, इसकी चेकिंग में ही निकल जाएंगे। उसके बाद जब मैन्युफैक्चरिंग का टाइम आएगा, मशीनों की मेंटेनेंस, उसके बाद रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, फिर माल बना के बेचना कहाँ, क्योंकि कोई इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ दिल्ली में नहीं है कि माल बना के स्टोर किया जा सके। तो हम लोग डिपेंड करते हैं कि जैसे माल बने 1 से 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में वो बाहर जाना भी शुरू हो और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, उनके तक पहुंच जाए। लेकिन ऐसा अभी लगता है अगले 10-15 दिन तक होने वाला नहीं है। तो ये फैक्ट्री खोलने का जो काम है, ये एक अधूरा सा काम रह जाएगा। एक और बहुत बड़ी समस्या कि इस लॉकडाउन के दौरान आधे से ज़्यादा जो वर्कर हैं वो अपने अपने गाँव जा चुके हैं। आज गाँव से किसी वर्कर को बुलाना, एक उसके अंदर आज डर समाया हुआ है कि यहाँ आएंगे, यहाँ कोरोना फैला हुआ है, यहाँ ज़्यादा कोरोना है। दिल्ली में कोरोना एक्चुअली और जगहों से कुछ ज़्यादा रहा, तो उनको एक बात का डर, फिर यहाँ आएँ, उनको क्वारंटीन रखें या उनको सीधा काम पे बुला लें, ये एक और समस्या। और हम चाहते हैं कि एक बार दिल्ली सरकार थोड़ा इनकी वैक्सीनेशन थोड़ी स्पीड से कर दे, तो वो बहुत आसान हो जाएगा उनको फैक्ट्री के अंदर एडिशन करना। जैसे कि अभी देखा जा रहा है कई यहाँ से जितने भी जैसे मजदूरों के लिए और जो कामगार हैं उन लोगों के लिए फैक्ट्री खोली गई है, लेकिन कई मजदूर यहाँ से प्लान करके अपने अपने जैसे कि राज्य में जा चुके हैं, और कई जो फैक्ट्रियों में आते हैं वो निजी क्षेत्रों से आते हैं। तो उनकी सेफ्टी का और अपनी सेफ्टी का आप किस प्रकार ध्यान रखते हैं और कितने % पे काम चला रहे हैं, जैसे कि ऐसा ओड इवन कुछ आप भी अपने जितने भी आपके कर्मचारी हैं उनके लिए रख रहे हैं कि नहीं रख रहे? जी बिल्कुल, वो रख भी रहे हैं। और वो एक तो वो नेचुरली हो गया कि हमारे पास अगर फैक्ट्री में 50 वर्कर काम करते हैं तो अभी अवेलेबल ही 25-30 वर्कर ही हैं, बाकी अपने अपने गांव गए हुए हैं। तो जो नेचुरल जो सोशल डिस्टेंसिंग या जो पर्सनल डिस्टेंसिंग जिसे कहते हैं वो अपने आप ही बनी हुई है, क्योंकि दूर दूर ही काम कर पा रहे हैं, थोड़े थोड़े ही वर्कर हैं। अब वर्कर्स के लिए खोली जा रही है कि भाई वर्कर्स की जो जीविका है, आजीविका उनकी चल सके। पर अगेन जो फैक्ट्री मालिक है, अभी अगले 1-2 महीने में उसको अपने जो नए लोन लेने पड़ेंगे या लोन रीस्ट्रक्चरिंग करके और उनका पेट पालना पड़ेगा। टेस्टिंग का क्या हाल चल रहा है फैक्ट्री एसोसिएशन में, क्योंकि अभी जैसा देखा जा रहा है कि दिल्ली में टेस्टिंग पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, और दिल्ली का जहाँ तक देखा जाए तो संक्रमण दर कम होता जा रहा है। तो टेस्टिंग में किस प्रकार कार्य कर रहे हैं कि सबका कोविड टेस्ट हो और सबका मतलब कि पता चल सके? जी बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरह से दिल्ली में केसेस बढ़े थे उसी तरह बहुत तेज़ी से नीचे भी गिरे हैं, और आज दिल्ली एक रिकवर्ड स्टेट गिनी जा रही है। कम से कम हमारे इंडस्ट्रियल एरिया का तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि टेस्टिंग में शायद सबसे आगे अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया रहा है तो वो उद्योगनगर इंडस्ट्रियल एरिया रहा है। हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं अशोक जी, उनका बहुत ही एक एक्टिव रोल रहता है। आज भी आप देखेंगे हमारे जो एंट्री गेट है, अगर आप उस एंट्री गेट से आए तो आपने खुद देखा होगा, एंट्री गेट से ही वर्कर्स जो भी आ रहे हैं उनको रोक के उनको तुरंत जो उनका टेस्ट है वहीं के वहीं किया जा रहा है, और उसकी रिपोर्ट उनको 1 दिन के अंदर अंदर मिल भी जाती है। और हमारे यहाँ पे भी फैक्ट्री के अंदर एंट्री से पहले हमने सबके टेस्ट भी कराए हैं। ज़्यादातर की जिनकी वैक्सीनेशन हो सकती थी 45+ वालों की, उनकी वैक्सीनेशन भी साथ अपनी गाड़ियों में भेज के भी करवाई है। जहां दिल्ली का रिकवरी रेट कम होता जा रहा है और वहीं पर फैक्ट्री एसोसिएशन खोल दिए गए, तो आज हमारे साथ वीरेंद्र नागपाल जी थे, जिनसे हमने जाना कि वो किस सेफ्टी के साथ अपने कर्मचारियों को फैक्ट्री में काम करने दे रहे हैं। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज़।
ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।